आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड। हमें बताना है जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो आखिरकार क्या कहलाया जाता है। बात करूँ सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म जो दी हुई हैं, एक हमें प्रोकैरियोट और एक जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं वो जनरली हमारे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मेनली हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। और साथ ही साथ और बात करूँ तो इनके अंदर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, यानी न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलती है वो होती है हमारी एब्सेंट। साथ ही साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं एब्सेंट। और क्या होता है, जो भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड जिसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है वो वाली हमारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी हो जाती हैं हमारी एब्सेंट प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये तो मैंने आपको बताई प्रोकैरियोट्स के बारे में। बात करूं जेनेटिक मटेरियल के बारे में, तो जैसे कि बोल रहा है जेनेटिक मटेरियल जो कि कैरी करता है जीन्स, तो बता दूं जो हमारा डीएनए होता है और साथ ही साथ जो हमारा आरएनए होता है वो होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल। दोनों ही हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जो डीएनए होता है वो हम यूकैरियोट्स के अंदर मेजरली पाया जाता है, और जो आरएनए होता है वो मेनली वायरसेस के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो मैंने बात करी जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करता है और अपनी प्रोजेनी बनाता है तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो आधा होता है डिवाइड होकर हमारे मतलब कॉपी होकर वो हमारी प्रोजेनी के अंदर भी चला जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा ट्रांसफर होता रहता है डॉटर से लेकर पेरेंट से डॉटर तक। तो ये तो मैंने बात कर ली जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाना चाहूँगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो कुछ इस प्रकार का हमारा ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अगर यहाँ पे हमें एक टिपिकल एग्जांपल दे रखा है बैक्टीरिया का, जो कि होता है हमारा एक प्रोकैरियोट, क्योंकि ये हमारा होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो अब जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स देख सकते हो, मैं आपको फोकस में लेना चाहूँगा यहाँ पे इस पार्ट के बारे में जो कह रहा है न्यूक्लियोइड रीजन यानी कि डीएनए। तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक टर्म हमें पाई जाती है जिसको हम रीजन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अभी न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है, जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसका जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। यानी कि सेल के अंदर कोई सा भी ऐसा रीजन जहाँ पे हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें एक जगह पे मिलता है, उसी रीजन को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड रीजन। तो ये तो मैंने बात कर ली न्यूक्लियोइड रीजन के बारे में। जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था प्रोकैरियोट सेल के अंदर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए जो जो हमारा न्यूक्लियोइड रीजन है ये हमारा फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर हमें मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये तो मैंने बात कर ली न्यूक्लियोइड रीजन के बारे में। बात करता हूँ अपने ऑप्शंस की, ऑप्शन देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। बात करूँ सबसे पहले ऑप्शन डी के बारे में जो कह रहा है मीजोसोम्स। तो जो हमारे मीजोसोम्स होते हैं वो हमारे रिप्लेस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रोल प्ले करते हैं वो हमारे मीजोसोम्स रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये हमारी इन्वेजिनेशन होती है, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी अंदर की साइड पे हमारी जो कई इन्वेजिनेशन होती है उन्हीं को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। और ये जो मीजोसोम्स होती हैं ये हमारी मदद करती हैं एफिशिएंट सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये हमारा को एक सरफेस एरिया देती हैं जिसके ऊपर हमारी एटीपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए। तो मैंने बात करी मीजोसोम्स की। बात करूँ अगर प्लाज्मिड सी के बारे में, तो जो प्लाज्मिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। यानी कि ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसके साथ साथ हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसके साथ हमें एक प्लाज्मिड भी मिलता है, यानी कि ये हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्रोमोसोम के साथ साथ एक हमारा प्लाज्मिड भी एक डीएनए ही होता है। ये जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए होता है ये हमारा एक ट्रांसफरेबल डीएनए होता है, यानी कि ये एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में आराम से ट्रेवल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो हमारा होता है प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बात करूं हम बी पार्ट के बारे में जो कह रहा है न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये हमारा एक पार्ट होता है जो हमें न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। हाँ जी, न्यूक्लियस के अंदर हमें एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर क्या होते हैं, हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आरएनए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियोलस का जो मेन रोल होता है वो होता है राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करना। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उनको ये सिंथेसाइज करते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये तो मैंने बात करी न्यूक्लियोलस की। बात करूँ ए पार्ट न्यूक्लियोइड के बारे में, तो मैंने अभी बताया जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है ये हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस के जैसे ही एक हमारा होता है इरेगुलर शेप का हमारा कोई भी रीजन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है हमारा कंस्ट्रक्ट वहाँ पे होता है।
तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बोल रहा था जेनेटिक मटेरियल बताना प्रोकैरियोट्स का, तो जो हमारा न्यूक्लियोइड यानी कि ऑप्शन ए होता है वो हो जाता है हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूक्लियोइड ही हमारा जो रीजन होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट सेल्स का। सो हमारा जो ऑप्शन ए है हो जाता है बिल्कुल ही करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।